कुछ खास छिपा है इसमें, इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें, मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मंगलसूत्र, 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 मंगलसूत्र। आज एक बार फिर सोचिएगा कि इस दुनिया में अगर उसे कोई समझा सकता है तो वो सिर्फ आप है। रितिका तो बस अपना प्रण पूरा करना चाहती थी, और आज जब उसका प्रण पूरा हुआ है तो एक बार फिर हालात ने उसे दोहराए पर खड़ा कर दिया। आखिर तुम जीत ही गई। जाओ अपना खाना लेकर आओ, हम साथ बैठ के खाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि रितिका के दिल में आज भी राकेश बसा हुआ है, जैसा कि मानस सोचता है। गलतफहमियां ऐसी होती हैं शारदा। रितिका के बारे में भी सोच लीजिए आंटी प्लीज। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। थैंक यू। रितिका, ये सब क्या है? मानस, हर बात को कहने के लिए शब्दों का सहारा लेने की जरूरत नहीं होती। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आज मेरा प्रण पूरा हो गया। प्राण के जिस बंधन में मैं बंधी थी, उससे आज मैं आजाद हो चुकी हूँ। क्या? मानस, मैं तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरा प्रण पूरा करने के लिए तुमने मेरी कितनी मदद की। ये बात जानते हुए भी कि मैंने एक प्रण लिया है और मैं उस प्रण में बंधी हुई हूँ। तुम मेरे पति हो, उसके बावजूद भी तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की। शिकायत तो मुझे भी तुमसे कभी नहीं रही रितिका। लेकिन मुझे है। मैं तुम्हारी पत्नी हूं मानस, लेकिन पत्नी होने का आज तक कोई फर्ज नहीं निभा सकी। माँ जी को भी इसी बात की शिकायत थी कि मैं इस घर की बहू तो हूं, लेकिन बहू होने का कोई भी फर्ज मैंने आज तक नहीं निभाया। और शायद, पता नहीं, शायद पापा को भी इस बात का दुख था। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। मेरी सारी मुसीबतें खत्म हो गई, क्योंकि मेरा प्रण पूरा हो गया है। अब किसी को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे भी इस बात की खुशी है रितिका, लेकिन क्या मानस? लेकिन क्या? अब तो सारी मुसीबतें खत्म हो गई हैं। मेरा प्रण भी पूरा हो गया। हम दोनों पति पत्नी हैं। अब मैं इस घर को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा पूरा वक्त दूंगी। मानस, मुझ पर भरोसा रखो। अब हम असल में अपना गृहस्थ जीवन शुरू करेंगे, जिसके सपने हर कोई देखता है, जिसके सपने मैंने देखे, तुमने भी देखे। कभी कभी ऐसा भी होता है रितिका कि सपने सपने ही बन के रह जाते हैं। तुम ऐसा क्यों कहते हो मानस? कभी कभी होता है, हरदम तो नहीं होता। और मानस, मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने आज तक जो भी सपने देखे हैं ना, वो पूरे जरूर हुए हैं। और हम दोनों की आंखों में पल रहा सपना पूरा होगा, जरूर होगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ रितिका, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें बयान नहीं
नहीं कर सकती, मैं इतनी खुश हूँ आज। वक्त भी किस तरह करवट लेता है। आज जब मैं तुम्हें तुम्हारे राकेश से मिलाना चाहता हूं, तो तुम पत्नी होने का फर्ज निभाना चाहती हो। हम दोनों की सोच किस तरह बटी हुई है, शायद तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है रितिका। आप आ गए? वो क्या हुआ? आप तो राकेश को साथ लाने वाले थे ना? हाँ, आज रिहाई की फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो पाई। लीगल प्रोसीजर के बाद ही तो रिहाई मुमकिन हो पाएगी ना। लेकिन तुम फिक्र मत करो, कल तक राकेश रिहा हो जाएगा और तुम्हारी आंखों के सामने होगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इतने वक्त के बाद मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने होगा। राकेश की रिहाई के पीछे न जाने किन किन लोगों का हाथ है। अब देखिए ना, रितिका ने अपनी पूरी कोशिश की और उसके पापा ने भी राकेश का केस लड़ा। देखो नीलिमा, अब इन पुरानी बातों को दोहराने का क्या मतलब है? अब मैं ये बातें ऐसे ही नहीं दोहरा रही हूं। अब देखिए ना, रितिका ने अपनी पूरी कोशिश की और उसके पापा ने भी राकेश का केस लड़ा। देखो नीलिमा, अब इन पुरानी बातों को दोहराने का क्या मतलब है? अब मैं ये बातें ऐसे ही नहीं दोहरा रही हूं। उसका कोई मतलब है। दरअसल मानस का फोन आया था। मानस का फोन? किस लिए? उसने कहा कि रितिका उस घर में रहती जरूर है, पर आज भी उसके दिल में राकेश है और वो हमारे घर को भूल नहीं पाई है। क्या बकवास कर रही हो तुम? रितिका चाहे इस घर को भूले या ना भूले, लेकिन हकीकत यह है कि अब वो मानस की पत्नी है। वो मानस की पत्नी जरूर है, लेकिन आज भी वो दोनों अजनबियों की तरह रह रहे हैं। क्या? जी, रितिका ने मानस को बचाने के लिए प्रण लिया है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अब अगर मानस सामने से फोन करके ये बात मुझे कहता है, तो मैं इनकार कैसे कर सकती हूँ? लेकिन मानस ने फोन किस लिए किया था? वो चाहता है कि जबकि अब राकेश वापस घर आ गया है, तो हम दोबारा से रितिका को अपनी बहू स्वीकार कर लें। राकेश भी रितिका को उतना ही चाहता था जितना रितिका उसे चाहती थी। अगर इतने सालों बाद आज भी वही स्थिति है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और फिर सच पूछिए तो मैं भी रितिका को भूल नहीं पाई हूं। राकेश अब कानून से रिहा होने वाला है। हम जो कुछ भी साबित करना चाहते थे, वो सब हम साबित कर चुके। अब मुझे नहीं लगता कि हमारे रास्ते में कोई भी अड़चन आएगी। देखो स्नेहा, इस प्लान को कामयाब करने की पूरी जिम्मेदारी हम दोनों के ऊपर है। और
कहीं भी हमसे कोई ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए जिससे बात बिगड़ जाए या फिर खुल के सामने आए। बेफिक्र रहिए, ये मामला पूरी तरह से हमारी मुट्ठी में है। फिर भी हमें इस मामले पर गहरी नजर रखनी होगी और उन सारी बातों पर गौर करना होगा जिन बातों से ये मामला खुल सकता है। उस हर शख्स के ऊपर नजर रखनी होगी जो हमारा मामला खोल सकता है। मेरा मतलब राकेश का मामला खुल सकता है। ऐसा तो कोई नजर नहीं आता। बस एक अर्जुन है जो दुनिया के सामने ये कह सकता है कि वो ही राकेश है, और इसीलिए वो सुंदर के कैद में है, और वो कैद में तब तक रहेगा जब तक हमको हमारी कामयाबी मिल नहीं जाती। अब तो हमें बिपिन से भी सावधानी रखनी होगी क्योंकि वो कल जेल से छूट रहा है और जेल से छूटने के बाद वो सीधा अपने घर जाएगा। अब बिपिन का नाम हमें भूल ही जाना चाहिए। अब हम सिर्फ राकेश की बात करेंगे। राकेश, एसडीएम राजेश्वर का बेटा, जो अब कानून की हिरासत से बाहर आएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। दीदी, आप और ये मिलकर राकेश के बारे में क्या बात कर रहे थे? अरे राकेश अब रिहा होने वाला है, सारे शहर में उसी की चर्चा होगी, तो हमने अगर राकेश के बारे में बात कर लिया क्या हुआ? हाँ दीदी, देखो ना, अखबारों में भी छप गया है कि कल शायद राकेश की रिहाई हो जाएगी। तुम्हें उसकी रिहाई से क्या लेना देना? अरे दीदी, राकेश हमारे गांव से है, वो मुझे जानता भी है और मैं भी उससे एक बार मिलना चाहती हूँ। तुम्हें राकेश को मिलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें उसकी रिहाई से क्या लेना देना? अरे दीदी, राकेश हमारे गांव से है, वो मुझे जानता भी है और मैं भी उससे एक बार मिलना चाहती हूँ। तुम्हें राकेश को मिलने की कोई जरूरत नहीं है, और ना तुम किसी को बोलोगी कि तुम राकेश को जानती हो और वो तुम्हें। लेकिन दीदी, लेकिन कुछ नहीं। राकेश कानून का मुजरिम रह चुका है और तुम्हें इन मामलों में पड़ने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? लेकिन दीदी, मैं आपको कैसे बताऊं? मैं आपको कैसे बताऊं कि शहर आने के पीछे मेरा एक मकसद तो ये भी था कि मैं राकेश से मिलूंगी। मैं आपको कैसे बताऊं दीदी कि मैं राकेश से प्यार करती हूँ। मानस बेटा, क्या बात है? किसी गहरी सोच में लग रहे हो। नहीं, कुछ नहीं डैड। अंदर बहू इतना खुश नजर आ रही है और तुम उदास खड़े हो। शायद खुशी और गम के बीच का फर्क बहुत थोड़ा होता है, इसलिए। ये बात तो है। वैसे क्या कह रही थी आपकी बहू? वो कुछ तैयारियों में लगी है। कह रही थी कि काश साक्षी भी आज यहाँ होती। अच्छा। शिकायत कर रही थी मुझसे, कह रही थी कि मैंने उसे साक्षी का पता नहीं लगाने दिया। इस बात का अफसोस तो उसे होगा डैड। और ये भी कह रही थी कि अब रिश्तों का फर्ज निभाने का वक्त आया है, मुझे अपना फर्ज निभाना है। सही कह रही थी रितिका डैड, सही कह रही थी। शायद वक्त आ चुका है कि रिश्तों का फर्ज निभाया जाए। कमाल है, मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई और अब तुम्हारी बात भी समझ नहीं पा रहा हूँ। ये
कि पहेलियां क्या बुझा रहे हो तुम दोनों? डैड, कुछ बातें सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी होती है। कुछ समझौते होने वाले हैं डैड, कॉम्प्रोमाइजेस, लेकिन उसके बाद सबकी शिकायतें मिट जाएंगी, सबकी उलझनें खत्म हो जाएंगी। और जो मैं चाह रहा हूं अगर वैसा हो गया तो साक्षी की जिंदगी भी आबाद हो जाएगी। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा डैड। मुझे तो भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुंजाल अंकल अभी तक आए नहीं? ना, अभी तक तो ना आए। हॉस्पिटल गए हैं गौरव को देखने के लिए। इतनी जल्दी जी ना करेगा उनका हॉस्पिटल से अपने बेटे को देख के आने का। पर आपको उनके साथ जाना चाहिए था ना। मैंने तो कही थी साहब जी मैं भी चलूं के, कहने लगे तू क्या करेगा, मैं ही अकेला जा रहा हूँ। पता नहीं भगवान जाने के होगा कि ना होगा, साहब को संभालना बहुत मुश्किल है। हाँ, पर हमें उन्हें संभालना पड़ेगा। अरे वो तो अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गई, वरना इतनी बड़ी जायदाद का मालिक, इतने बड़े घर में आखिर कौन है उनकी देखभाल करने वाला? ये लीजिए, अंकल आ गए। अंकल, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके रूम में खाना लगाती हूँ। 1 मिनट साक्षी बेटा, रुक जाओ। तुम मेरा कितना ख्याल करती हो ना। इतना मत करो बेटा। गौरव की गैर हाजिरी में तो ये घर मुझे खाने को दौड़ता है। सिर्फ तुम हो इसीलिए मैं इस घर में आता हूं। सच कहूं तो तुम्हारी वजह से मेरी आत्मा को बहुत सुकून मिलता है, लेकिन फिर एक ख्याल आता है कि एक न एक दिन तो तुम इस घर से चली ही जाओगी। उसके बाद मेरा क्या होगा? कैसे रहूंगा मैं इस घर में? उसके बाद एक और ख्याल आता है बेटा, जो तुम्हारे आने के बाद मेरे जहन में हमेशा से उठा है। वो ख्याल ये है बेटा कि जब से तुम आई हो तुमने अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया, और ना ही पूछना मैंने ठीक समझा। पूछिए ना अंकल। वैसे जब से तुम हमारे यहाँ आई हो, मैंने जितना भी तुम्हें ऑब्जर्व किया है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं बेटा कि तुम किसी बहुत बड़े और संस्कारी घर से ताल्लुकात जरूर रखती होगी। क्या कहानी है बेटा तुम्हारी, बताओ ना। वैसे जब से तुम हमारे यहाँ आई हो, मैंने जितना भी तुम्हें ऑब्जर्व किया है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं बेटा कि तुम किसी बहुत बड़े और संस्कारी घर से ताल्लुकात जरूर रखती होगी। क्या कहानी है बेटा तुम्हारी, बताओ ना। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी अंकल, पर पहले आप खाना खा लीजिए। मैं आपके रूम में जाके खाना लगाती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, जाओ। देखा शेर सिंह, कितनी प्यारी बच्ची है ना। शेर सिंह, साक्षी, 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 बेटा क्या हुआ? साक्षी क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? आंखें खोलो साक्षी, साक्षी, साक्षी। शेर सिंह, डॉक्टर को फोन करो। जी जल्दी करो। हाँ डॉक्टर गीता, जल्दी से मुंजाल साहब के घर पे आइए। हाँ पेशेंट है। ठीक है साक्षी आ रही है साहब जी।
अच्छा लगा ना? You know what? आज मैं साक्षी को सबसे ज्यादा मिस कर रही थी। अगर वो होती ना तो ये सब कुछ खुद कर लेती। कोई बात नहीं, मैंने करवा लिया किसी से। अच्छा लगा ना तुम्हें? रितिका, इन तैयारियों की जरूरत नहीं थी। मानस, समझा करो। देखो, जब से हमारी शादी हुई है, हर पल आपने मेरे लिए जिया, मेरी खुशियों का ध्यान रखा। अब मेरी बारी। आपकी हर बात का मैं ध्यान रखूंगी। मैंने कहा था ना, हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। हो गई। और अब हमारी नई जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होगी। आई प्रॉमिस यू। क्या हुआ मानस? उदास क्यों हो? नहीं नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था रितिका। ये क्या? छोड़ो ना, मैंने कहा ना, आज के दिन कुछ सोचना नहीं है। आज के दिन सिर्फ और सिर्फ खुश रहना है, क्योंकि हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है, राइट? देखो रितिका, आज तक मैंने तुम्हारा इंतजार किया है, लेकिन अब तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा, सिर्फ कुछ दिनों के लिए, really, कुछ दिनों के लिए, क्योंकि अभी वो सही वक्त नहीं आया है रितिका। सॉरी। तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा, सिर्फ कुछ दिनों के लिए, really, कुछ दिनों के लिए, क्योंकि अभी वो सही वक्त